बच्चों, कल हमने क्या दे रखा था, पहला लेक्चर इसमें श्वेसन और गैसों का विनिमय। आज कौन सा है, दूसरा लेक्चर। हम केवल एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, कोई अदर बुक नहीं लेंगे, केवल एनसीईआरटी जो कक्षा 11 में चलती है ना वही। और ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी। तो सब लेक्चर नंबर 2 और केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है ओनली। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद हिंदी का माध्यम का छात्र हूँ, तो हिंदी माध्यम के लिए यही है। तो लेक्चर नंबर कौन सा, दूसरा लेक्चर है, 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है। तो कल क्या देखा था हमने, श्वासन, श्वसन। श्वसन क्या था, रेस्पिरेशन। जब कोशिका होती है, कोशिका में पचित भोजन पहुंचता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, श्वसन। क्या कहते हैं, श्वसन। आज के हम देखेंगे श्वसन की इक्वेशन भी लिखी थी, C6H12O6। ये क्या था हमारा, ग्लूकोज। इसे कौन तोड़ लिया था, ऑक्सीजन। इसमें तोड़ लिया था CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा कितनी होती है, 686 किलो कैलोरी। इक्वेशन। और ये जो CO2 जो है ये बहुत हानिकारक गैस होती है। ये CO2 क्या होती है, बहुत हानिकारक, इसलिए इसे क्या करते हैं हम, शरीर से हानिकारक। ये हानिकारक होती है, इसलिए शरीर से इसे क्या बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर। और जो O2 होती है ये क्या करती है, ग्लूकोज को अप्रत्यक्ष रूप से तोड़ती है, या एमिनो समझ गए, अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, तोड़ती है। किसा तोड़ लिया, ग्लूकोज को। जब अप्रत्यक्ष रूप से ग्लूकोज को तोड़ती है तो क्या बनता हमारा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा कितनी होती है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। और ये CO2 जो होती है बहुत हानिकारक गैस होती है। अब क्या होता है कि जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, इससे क्या बनता है, पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल क्या बना, पायरुविक अम्ल। ये ग्लाइकोलाइसिस कहां चला था, कोशिका द्रव्य में। कहां चला था, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। इस पायरुविक अम्ल का क्या हुआ, एक के साथ 3 जगह चलती है। एक वायवीय श्वसन, यानी कि यहाँ वायवीय श्वसन है, यहाँ क्या होगी, O2 उपस्थित होगी, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित होगी। ऑक्सीजन उपस्थित होगी। जब ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो कौन सी क्रिया चलेगी, ये वाली, O2 बनेगा और H2O बनेगा प्लस क्या बनेगी, ऊर्जा। जो ऊर्जा जो बनी है इस वाले O2 उपस्थित है, तो इसलिए वो बहुत अत्यधिक मात्रा में बनती है ऊर्जा।
ऊर्जा ऊर्जा कितनी है? अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ये इसके उदाहरण कौन कौन से, कहां कहां चलती है? तो ये कहां चलती है? शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में होती है। शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में होती है। हम दूसरे नंबर पे कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, इसका नाम जो होता है अवायवीय श्वसन, यानी कि यहाँ पे O2 क्या होगी? अनुपस्थित। O2 अनुपस्थित। जब O2 अनुपस्थित होगी तो क्या बनेगा? एक बनेगा हमारा लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ये ऊर्जा जो होती है बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत यहां ऊर्जा क्या बनी? बहुत कम मात्रा में। ये कहां चलती है? या चलेगी आरबीसी में, ये चलेगी मांस पेशियों में। लैक्टिक अम्ल कहां जनता? मांस पेशियों में। अब एक और होती है जो सूक्ष्म जीवों में चलती है, वहां भी O2 नहीं जुड़ता, वहां भी O2 अनुपस्थित होता है। ये भी कहां चलती है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, इससे क्या बनता है? एथेनॉल बनता प्लस एथेनॉल बनता है, ऊर्जा बनती है। एथेनॉल और ऊर्जा बनती है। ये कहां चलता? माइक्रोब्स में, सूक्ष्म जीवों में। ये कहां चलती है? हवा। यहां क्या होगी? O2 अनुपस्थित। यहाँ क्या होगी? O2 अनुपस्थित। कहां चल रही है? सूक्ष्म जीवों में। जो माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कौन सी चलती है? एथेनॉल। हाँ, CO2 भी बनती है। ये क्या बनती है? CO2 भी बनती है। उतार लो इसे। अब समझते हैं श्वसन, ब्रीथिंग। अब क्या आता है? श्वसन, श्वासन। ये होता है हमारा ब्रीथिंग। इसका नाम एक और होता है संवातन। संवातन। और एक होता है फुसफुसी संवातन। फुसफुसीय संवातन या ब्रीथिंग संवातन, फुसफुसीय संवातन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। और संवातन क्या होता है? पहले देखो, पहला था श्वसन। श्वसन में तो ऊर्जा बन रही थी। अब श्वसन, अब क्या था? श्वसन, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है कि बाहरी वातावरण से O2 युक्त हमारे शरीर के अंदर जाती है। वो जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े वो शरीर के बाहर से क्या वायु युक्त, यानी कि CO2 युक्त वायु को क्या करते हैं? बाहर रिलीज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख दी है,
वाता से तथा CO2 डेफिनेशन क्या लिखी, श्वासन की यानी कि ब्रीथिंग की, जो वातावरण से O2 को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, यानी कि हमने ऑक्सीजन ली और CO2 को क्या कहा, छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, श्वसन। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन। अब देखो बच्चों, श्वसन जो होता है ना, श्वसन श्वसन जो होता है वो हर जीव में चलता है, श्वसन। और श्वासन जो होता है यानी कि ब्रीथिंग जो होता है वो केवल उच्च जीवों में पाया जाता है। नोट करके लिखो, श्वासन उच्च श्वासन उच्च जीवों में होता है और श्वासन जीवों में होता है, लेकिन परंतु श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन सभी जीवों में होता है। समझे, श्वसन जो होता है वो सभी उच्च जीवों में पाए जाएंगे, हायर एनिमल में पाए जाते हैं, लेकिन जो रेस्पायरेशन होता है वो सभी जीवों में बनता है, क्योंकि सभी जीवों में क्या ऊर्जा को लेने की जो आवश्यकता होती है, ऊर्जा जो बनती है वो कहाँ बनती है, श्वसन में। कहाँ बनती है, श्वसन में। ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी कि O2 को ले रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं। तो आज के लिए यहाँ तक ही काफी है, कल मिलते हैं। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा, अभी स्टार्ट है मतलब, तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। आज के लिए यही काफी है, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।